नमस्कार दर्शकों, हमारे YouTube चैनल चर्चा में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज LIC की बीमा सखी योजना लॉन्च की है। इससे 2 लाख महिलाओं को रोजगार मिलेगा। क्या है ये योजना, क्या है इसके फायदे, इसका फायदा कैसे उठाएं और भविष्य में इसके लिए क्या संभावनाएं हैं, आज हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये LIC की जो योजना लॉन्च हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया, बीमा सखी जी, ये क्या है? क्या जीविका की तर्ज पर या आशा की तर्ज पर ही कुछ है? क्या है, इसके बारे में विशेष जानकारी दीजिए। और देखिए सुनीता जी, तर्ज तो वही है जो जीविका वाली का तर्ज है, आर्थिक रूप से सशक्त बनाना महिलाओं को और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना, आधी आबादी का उसमें पूरा पार्टिसिपेशन, उनकी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करना। तो सरकार की ये बहुत अच्छी योजना है। ड्रोन दीदी की जो बात करते हैं प्रधानमंत्री, तब भी उससे सशक्तिकरण होता है। बैंक सखी की बात करते हैं, तब भी सशक्तिकरण होता है ना। ये बाकी जो तमाम इस तरह की योजनाएं हैं, सखी कई हैं, पोषण सखी, स्वास्थ्य सखी, तो सारी चीज़ों में हम देखते हैं कि इनका जो कार्यक्रम है उसका मूल उद्देश्य है आधी आबादी का सशक्तिकरण। बिल्कुल। तो इस नज़रिए से इन योजनाओं को अगर हम लोग देखते हैं, है ना, राजनीति का एंगल तलाश ना करें, तो ये बहुत ही कल्याणकारी योजनाएं हैं और देश की अर्थव्यवस्था को, देश के सामाजिक उन्नयनीकरण को, अगर हिंदी उच्चारण मेरा सही है तो आप उसको करेक्ट करें, तो सामाजिक रूप से जो हमारी सोसाइटी आगे बढ़नी चाहिए, और समाज के मतलब एक वर्ग नहीं, सभी लोगों तो उसमें महिलाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग है, तो सब लोगों का एक बैलेंस विकास हो, उसकी दिशा में ये प्रयास है। जैसा कि आपने सवाल किया कि ये बीमा सखी योजना है क्या, तो पानीपत, हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत की गई है। एक छोटा सा चर्चा जरूर कर लें। हाँ, बिल्कुल। कि पानीपत से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन की शुरुआत की थी, आपको याद होगा। तो हरियाणा क्यों? हरियाणा में चूंकि जो रेशियो है का अनुपात कम, हाँ, रेशियो जो है वो अलग है, भेदभाव पूर्ण व्यवहार रहा है, अब उसमें बहुत बदलाव आया है। तो ये वहाँ से लॉन्च करने की स्कीम को, इस तरह की स्कीम जो लॉन्च वहाँ से की जाती है, तो उसका एक सीधा मकसद है समाज को ये संदेश देना कि हरियाणा से हम इसलिए लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल महिलाओं के साथ एक विभेद की परंपरा रही थी, जो अब धीरे धीरे वो सारी चीज़ें खत्म हो रही हैं। हरियाणा की महिलाएं बहुत आगे आ रही हैं, तो उसमें एक श्रेय जो है सरकार को आपको देना होगा, और इस तरह की जो सांकेतिक शुरुआत होती है उसे। तो बीमा सखी में क्या है? बीमा सखी के तहत LIC से महिलाएं जुड़ेंगी, ग्रामीण महिलाएं और जो अर्ध शहरी इलाके हैं वहाँ की महिलाएं, उनको इससे सबसे ज़्यादा फायदा होगा। योजना के तहत LIC के अभिकर्ता के तौर पे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना, और पहले 3 साल जो हैं वो ट्रेनिंग के पीरियड होंगे। ये खास फाइनल पॉइंट्स हैं इस योजना की कि 3 साल तक 18 से 70 साल की आयु सीमा, महिलाएं 18 से 70 साल की, बहुत बड़ी रेंज है, बहुत बड़ी रेंज है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं, उनको अवसर मिल रहा है। सिर्फ आप मैट्रिक हैं, 10th हैं, तो मिनिमम योग्यता बस ये रखी गई है कि अगर मैट्रिक है तो वो इस योजना से जुड़ सकती हैं, उसके लिए आवेदन कर सकती हैं। और पहले साल में 7,000 रुपये जो ट्रेनिंग पीरियड होगा उसमें स्टाइपेंड मिलेगा। दूसरे साल में पर मंथ, हर माह, दूसरे साल में 6,000 रुपये पर मंथ, तीसरे साल में 5,000 रुपये पर मंथ। और उसके साथ ही कुछ और भी अटैचमेंट हैं, जैसे कि अगर जो बीमा पॉलिसियां लोगों तक पहुंचा पाती हैं और उसमें कंटिन्यूएशन रहता है, पॉलिसी में कंटिन्यूएशन रहता है, तो कमीशन भी मिलेगा। ठीक है, कमीशन भी मिलेगा, और कमीशन की परंपरा तो हम लोग सभी जानते हैं। तो 7 पहले साल की अगर हम लोग बात करें तो 7,000 प्लस अगर जो पॉलिसीज जो हैं वो लोगों तक, इंटेंडेड लोगों तक पहुंच जाती हैं, तो उसका कमीशन भी, है ना। दूसरे साल में ऐसी प्रॉपर्टी होगी। और जो ग्रेजुएट महिलाएं हैं उनको फील्ड ऑफिसर भी
बनाया जा सकता है ना। तो ये जो ये सरकारी सेवा नहीं है, बहुत क्लियर कर दें, ये सरकारी सेवा नहीं होगी, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रयास है सरकार का कि महिलाओं का सशक्तिकरण इसके जरिए किया जाए, बीमा कम के जो फायदे हैं लोगों तक पहुंचाई जाए। और इसको कौन पहुंचाए? अभी तक पुरुष अभिकर्ता ज्यादा थे इस फील्ड में, अब इनको भी शामिल किया गया है बड़े पैमाने पर। तो महिलाओं के लिए विशेष योजना, इसका लाभ निश्चित रूप से ये बात है काली जी की जो महिलाएं हैं वो आगे आ रही हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है इस फील्ड में, स्पेशली बीमा के फील्ड में महिलाएं कम थी जी। सेकंड, दूसरा फायदा जो सबसे बड़ी बात है कि वंचित वर्ग की महिलाओं को फायदा हो रहा है, क्योंकि जो इन्होंने जो एजुकेशन का ये रखा है, जो निर्धारित मापदंड रखा है, उसमें बड़ी संख्या में वंचित वर्ग की महिलाओं को मौका मिलने की संभावना है। एज लिमिट भी इन्होंने काफी रेंज बहुत बड़ी रखी है, जी। तो उससे भी फायदा मिलेगा। तीसरा ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं, देखिए इसके सामाजिक फायदे भी होंगे, देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदा होगा। घर से बाहर निकलेंगी, अर्निंग भी करेंगी, घर से बाहर निकलेंगी, उनका एक जो व्यक्तित्व का विकास होगा, मुखर होंगी। ऐसी योजनाएं पहले भी चल रही हैं, इससे और भी बढ़ोतरी होगी। एक तो ये फायदा होगा, दूसरा ये है कि यदि बीमा पॉलिसीज गांव-गांव तक पहुंच गई, जो कि अभी कम है, गांव में उतना विस्तार नहीं है, बिल्कुल, यदि गांव-गांव तक पहुंच गई तो LIC को बहुत बड़ा बल मिलेगा, और LIC को बल मिलेगा तो देश की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। तो अपने आप में ये पॉलिसी ग्रामीण इकोनॉमी को भी मजबूत करेगी, देश को भी मजबूत करेगी, महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगी। रोजगार का जो प्रयास सरकार का है कि किसी तरह से रोजगार बढ़ाए, रोजगार को लेके बहुत घेरा जा रहा है सरकार को, अभी पिछले कुछ सालों में घिरी हुई है सरकार रोजगार को लेके, तो कम से कम रोजगार सृजन होगा। ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया योजना है। लेकिन एक चीज जानना चाहेंगे हम, जैसे पता चला कि जो स्टाइपेंड मिलेगा उसमें भी कुछ सर्टेन शर्तों को पूरा करना होगा, और दूसरा कि एक साल में ये भी देखा जाएगा कि पॉलिसी करवाना ही जरूरी नहीं है, पॉलिसी कंटिन्यू रहे, कम से कम 65% पॉलिसी कंटिन्यू रहे, ये भी तय करना होगा। ये कमीशन और बोनस पाने के लिए हाँ, ये जरूरी है। ये अभी जो मौजूदा जो एजेंट हैं, LIC के जो एजेंट हैं, उनको भी इसी पॉलिसी के तहत लाभ मिलता है, कमीशन का लाभ मिलता है। वो जितनी पॉलिसी बेचते हैं उसमें कितनी जो है वो कंटिन्यू कर रही हैं, उनके प्रीमियम्स लगातार जा रहे हैं, चल रही हैं, उन्हीं के आधार पे उनको कमीशन मिलता है। तो वो बात यहाँ पे होगी। लेकिन असली बात यह है कि सरकार उन महिलाओं को ट्रेन कर रही है ना, और सिर्फ ट्रेन नहीं कर रही है, एक लंबी अवधि तक उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, ये जानते और हैं, स्टाइपेंड दिया जा रहा है। एक बहुत बड़ा सहारा है, बिल्कुल, एक बहुत बड़ा सहारा। ये एक बात बता रहे हैं कि मैनेजमेंट स्किल बहुत से लोग टैलेंट होते हुए भी नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अभी तक मतलब इस क्षेत्र में, बीमा के क्षेत्र में स्किल्ड बनाने के लिए सरकार का इतना बड़ा प्रोग्राम मेरे ख्याल से अभी तक नहीं था महिलाओं के लिए। हाँ, महिलाओं के लिए तो स्किल्ड बनाएगी बीमा के क्षेत्र में, क्योंकि ऐसे सिंगल लोग करते थे बीमा का कार्य, जेंट्स भी, पुरुष एजेंट भी करते थे, महिला एजेंट भी करती थी, लेकिन एक बहुत विस्तृत ट्रेनिंग, 3 साल की लंबी ट्रेनिंग, इससे निश्चित तौर पर वो ट्रेंड होंगी कि कैसे लोगों को पॉलिसी के लिए आकृष्ट किया जाए, उनको कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए उनको ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, सक्षम बनाया जाएगा। वो प्रॉपर प्रशिक्षण का पूरा जो है प्रोग्राम है, कार्यशाला चलेगी, और महिलाओं को जो है अपनी बीमा पॉलिसीज को लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को जागरूक करना, सबसे बड़ी बात है कि बीमा को लेकर जागरूक करना। तो LIC की, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो पॉलिसीज हैं, उनके जो फाइनल पॉइंट्स है वो उनको समझाए जाएंगे, कैसे वो लोगों के लिए बेनिफिशियल है वो बताया जाएगा। और LIC पे लोगों का विश्वास है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, तो विश्वास तो है ही, लेकिन उसकी पहुंच सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचेगी इन बीमा सखियों के जरिए। तो ये उद्देश्य है इसका, और ये बहुत अच्छा उद्देश्य है। लास्ट में हम आपसे सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि यदि कोई महिला इससे जुड़ना चाहती है, योजना तो लॉन्च हो गई है, लेकिन यदि कोई महिला इससे जुड़ना चाहती है तो
उसका क्या है? कुछ पोर्टल पे जाना होगा, क्या करना हाँ, होगा, प्रोसेस क्या है? देखिए बहुत आसान प्रक्रिया है जो हम तक जानकारी पहुंची है। हम पत्रकार तो मास्टर ऑफ नन है, बिल्कुल। जैक ऑफ ऑल ऑल हैं, है, तो बिल्कुल। सबकी थोड़ी थोड़ी जानकारी रखते हैं। तो थोड़ी जानकारी है, इसको मुकम्मल जानकारी मत समझिएगा, लेकिन हम तक जो जानकारी पहुंची है वो हम जरूर अपने जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उन तक पहुंचाना चाहेंगे। तो आसान प्रक्रिया है, पोर्टल है, LIC का पोर्टल है, उस पे जाएं। ऑनलाइन वाले, हाँ, ऑनलाइन वाले उस पे जाएं। और योग्यता की तो बात हम कर चुके हैं, 10वीं पास हाँ होना जो भी महिलाएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों की या अर्ध शहरी इसमें एक क्षेत्रों चीज की। और याद आई है, ऐड कर देना चाहेंगे, सॉरी आपको बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, कि LIC से जुड़े हुए जो लोग हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, एजेंट हैं, उनके परिवार के लोग, हाँ, ये नहीं जुड़ वो सकते। शामिल नहीं हो सकते। बिल्कुल, बिल्कुल, ये जानकारी जरूरी है, इसलिए दे रहे हैं। वो restriction लोग है। शामिल नहीं हो सकते, उनके माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी नहीं शामिल हो रिश्तेदार नहीं हो सकते, सकते। तो वो लोग बीमा सखी बनने के लिए योग्यता नहीं रखते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जाहिर सी बात है जानकारी कि थी। सरकार की जो मंशा है, जो उद्देश्य है, वो नए लोगों को इसमें पार्टिसिपेट कराना बिल्कुल, है, बिल्कुल। उनको पार्टिसिपेट कराना है जो वाकई वंचित हैं वंचित अभी लाभ लेने से। ये जो परिवार हैं, उनके सदस्य हैं, वो तो बीमा से जुड़े हुए हैं ही, उनकी तो जानकारी है ही। ये चीज एक हाँ फाइनल आप ऑनलाइन ऑनलाइन पोर्टल पे जाना होगा। ऑनलाइन माध्यम से अगर आवेदन करना है तो पोर्टल पे जाना होगा। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो पोर्टल है उस पे जाना होगा। उसमें जो डिटेल्स आपको मांगा जा रहा है हाँ, वो दे देने होंगे, है ना। बिल्कुल। और साथ में एक डिक्लेरेशन उसमें जो मांगा जा रहा है वो दिए जाएंगे। जो आपके कागजात हैं वो उसको अपलोड कर देना होगा, और वहाँ से क्लियरेंस मिलने पर आपको इंटीमेशन मिल जाएगा, आमंत्रण मिल जाएगा, और आप जिस जगह पे आपकी ट्रेनिंग होगी और उस जगह से आपको संपर्क कर लेंगे। ऑफलाइन माध्यम से जो आपका नियरेस्ट जो ब्रांच है, LIC का जो ब्रांच है आपके सबसे नज़दीकी, आप वहाँ जा सकते हैं और वहाँ जाकर आप ये क्या प्रक्रिया को पूरा कर जैसे सकते हैं। जो चयन प्रक्रिया है, इसमें क्या कुछ सिलेक्शन का कोई निर्धारित नियम है? क्या क्या कुछ इंटरव्यू होंगे या क्या लिखित परीक्षा होगी? देखिए, होगा अगर बहुत ज्यादा आवेदन आ जा रहे हैं, है ना, तो नेचुरल सी बात है कि शॉर्टलिस्ट करने की प्रक्रिया होगी। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। उसके लिए कुछ नियम कानून, उसके लिए फिर ये है कि जो भी रुचि रखने वाले लोग होंगे उनसे एक छोटा सा साक्षात्कार मत कहिए उसे, एक उनसे बातचीत होगी और जांचा जाएगा कि भाई इन 5 लोगों में से अगर मुझे 3 लोगों को ही लेना है तो 2 ऐसे कौन लोग हैं जिनको हम एक्सक्यूज कर सकते हैं, है ना। 3 को लेना है हमको, 2 को छोड़ना है। तो बहुत बड़ी तादाद में अगर आवेदन आ जाते हैं तब ऐसी मजबूरी स्थिति बन सकती है। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, उम्मीद है कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और यदि आप में से कोई भी बीमा सखी बनने के लिए इच्छुक है तो बिल्कुल आप आगे बढ़िए। रोजगार का एक सुनहरा अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। नमस्कार।